एटीएस ने राजस्थान में 4 जिलों के अलग अलग ठिकानों पर छापा मारकर आतंकी संगठनों से संपर्क में रहने के शक में 5 लोगों को डिटेन किया था। प्रदेश के बॉर्डर इलाके के इन 4 जिलों में रहकर ये पांचों क्या मंसूबे पूरा करना चाहते थे, ये जानने से पहले जानिए कि ये पांचों कहां से आए थे और क्या करते थे, और साथ ही ये कैसे आतंकी संगठनों से संपर्क में आए। आतंकी संगठनों से संपर्क के रहने के आरोप में गिरफ्तार 5 संदिग्धों में से 2 सगे भाई मौलवी हैं। जानकारी के मुताबिक ओसामा उमर सांचौर के मदरसे में पढ़ाता है, उसका भाई जोधपुर के पीपाड़ मदरसे में पढ़ाता है। एटीएस ने आतंकी संगठन से जुड़े होने के शक के आधार पर इनको डिटेन किया था। जानकारी से सामने आया है कि सांचौर के मौलवी उसामा उमर का संबंध अफगानिस्तान के आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से था। उसामा से संगठन के टॉप कमांडर के संपर्क में था। एटीएस ने 4 दिन पूछताछ के बाद मामला दर्ज कर मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है। अब ये भी सामने आया है कि मौलवी उसामा उमर के साथ पकड़े गए 4 संदिग्धों को वो आतंकी संगठनों से जुड़ने के लिए दबाव बना रहा था। एटीएस की पूछताछ में सामने आया कि उसामा इंटरनेट कॉलिंग से आतंकी टॉप कमांडो से कांटेक्ट करता था। हालांकि जांच में किसी तरह की फंडिंग की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। 5 पकड़े गए संदिग्धों में से मौलवी उसामा उमर और उसका भाई मसूद बाड़मेर के, मोहम्मद अयूब पीपाड़ जोधपुर का, मोहम्मद जुनेद करौली का और बशीर रामसर बाड़मेर का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार उसामा और मसूद के पिता मौलवी मोहम्मद अनवर हनुमानगढ़ के नोहर मदरसे में पढ़ाते हैं और कई साल से वहीं पर रहते हैं। दोनों भाई 15 दिन पहले बाड़मेर में अपने गांव आए थे। करीब 7 दिन तक यहां पर रहे थे। यहां पर रहने के बाद वापस सांचौर और पीपाड़ मदरसे लौट गए थे, जिसके बाद मौलवी उसामा उमर को एटीएस ने छापा मारकर जालोर जिले के सांचौर में झेडियावास की एक मस्जिद से पकड़ा है, जहां वो अपने परिवार के साथ रहता था। वहीं उसामा के भाई मसूद को संदिग्ध एक्टिविटी करने के शक में पकड़ने के लिए बाड़मेर जिले के गडरा रोड पर उसके मकान पर छापा मारा था, लेकिन वो अपने ठिकाने पर नहीं मिला। उसको एटीएस की कार्रवाई की भनक लग गई होगी, लेकिन आसपास के इलाके में तलाश के बाद एटीएस ने मसूद को पकड़ लिया। एटीएस ने मसूद के पास मिले मोबाइल और पेपर्स को भी कब्जे में लिया। एटीएस ने बाड़मेर के रहने वाले तीसरे बशीर संदिग्ध को जयपुर जिले की भट्टा बस्ती से डिटेन किया है। सांचौर से पकड़े गए मौलवी ओसामा पर आरोप है कि वो इलाके में कट्टरवाद फैलाता था और युवाओं पर आतंकी संगठन में शामिल होने के लिए दबाव बनाता था। साथ ही ओसामा पर सीधे तौर पर आतंकी संगठनों से जुड़े होने के भी आरोप हैं। एटीएस ने बताया कि उनके सूत्रों से खबर मिली थी कि ओसामा ने गिरफ्तारी के पहले ही देश से बाहर भागने का प्लान बना लिया था। वो दुबई के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचने की फिराक में था, लेकिन एटीएस को उसके इस प्लान की भनक लग गई और उसके भागने से पहले ही उसको अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ इन 5 संदिग्धों की लोकेशन में एक पैटर्न देखा गया कि ये 5 राजस्थान के हनुमानगढ़, बाड़मेर, जालोर के सांचौर, जोधपुर के अलग अलग इलाकों में रह रहे थे और ये सभी इलाके पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास के ही हैं, जो पश्चिमी राजस्थान को कवर करते हैं या फिर प्रदेश की राजधानी जयपुर में थे। जैसा कि ओसामा के आतंकी संबंध सामने आए हैं, तो हो सकता है कि ये सब मिलकर प्रदेश में कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहे हों, या फिर ये भी हो सकता है कि ये सब प्रदेश के युवाओं का ब्रेन वॉश करके उनके आतंकी संगठन में शामिल करके पाकिस्तान या अफगानिस्तान ट्रेनिंग के लिए भेजते, जिसमें उनके लिए ये बॉर्डर का इलाका मददगार साबित होता। खैर, उनके जो भी मंसूबे हो वो एटीएस ने नाकामयाब कर दिए हैं और फिलहाल 5 को एटीएस ने कोर्ट में पेश कर दिया है, जहां से फैसला आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।